नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। हो ना हो कहीं ना कहीं से आपके पास उड़ते उड़ते ये वाला नोटिफिकेशन जरूर पहुंचा होगा। कोई दोस्त अगर नहीं भेजा होगा तो आपने YouTube पे जरूर देखा होगा कि 15,610 पदों पे वैकेंसी आने वाली है बिहार के अंदर, पंचायती राज विभाग के अंदर। तो इसमें कितनी सच्चाई है, साथ ही साथ फ्रेंड्स इतना ही नहीं आपको पता चला होगा, ये भी पता चला होगा कि इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपकी मेरिट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीधा प्रतिशत जितना आपका मैट्रिक में है, 12 में है, इसको जोड़ के जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अखबार की तरफ से आया है तो गलत तो नहीं होगा, वो भी हिंदुस्तान की तरफ से आया है। तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज विभाग के अंदर 15,610 पदों पे बहाली है और इसमें स्थायी पद की बात करें तो यहाँ स्थायी और ये हो गया अस्थायी। स्थायी का मतलब हो गया फ्रेंड्स परमानेंट, जिसको आप लोग परमानेंट नौकरी के नाम से जानते हैं, और ये अस्थायी मतलब हो गया संविदा के तौर पे आप लोग उसको समझ सकते हैं कि संविदा वाली नौकरी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 4,351 स्थायी है और 11,259 पद अस्थायी नियुक्ति है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये वैकेंसी सच में आने वाली है जिससे आप लोग को बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग न्यूज पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि यहाँ क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि 4,351 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है, जबकि 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी देने के लिए प्रेस के साथ साझा करते हुए ये बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अंकेक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो अब देखिए सबसे पहले जो ये माइंड में है जिनके भी कि बिना परीक्षा के भर्ती होगी, कोई यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा है बिना परीक्षा, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझता हूँ कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट बन के जरूर दिखाइए। जो चीज़ फर्जी है आप हमें डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए ना, कोई भी परेशानी है आप हमें ईमेल कर दीजिए नोटिफिकेशन के साथ कि यहाँ पे हम लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, ये नौकरी सही है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ और बता भी दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको चलिए इसके बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अंकेक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी, ठीक है। तो बीपीएससी के बारे में आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि लगातार बीपीएससी आपको पता ही है कि कितने सारे टीचर्स बीपीएससी के थ्रू बने हैं। तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कभी भी बिना परीक्षा के कोई भी एग्जामिनेशन में कुछ भी कोई नहीं बन पाता है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंकेक्षकों की बात कही जा रही है वो आपको बीपीएससी लेगी, यानी कि वो पदाधिकारी लेवल का जो भी पोस्ट है बीपीएससी के थ्रू भरा जाएगा, तो इसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब बिल्कुल डर मत जाइएगा कि क्या यहाँ पे तो कुछ हम लोग के लिए है ही नहीं, परीक्षा लिया जाएगा या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोग का डायरेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि उसके बाद पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यपालक, सहायक परिचारी और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। सेकेंड है फ्रेंड्स आपको बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी बिना परीक्षा के कोई भी भर्ती नहीं लेती है। लेकिन बाकी की जो पोस्टें हैं फ्रेंड्स, बाकी के जो पद हैं वो है अस्थायी संविदा वाले पोस्ट है, जिसमें आपको लेखापाल सह आईटी सहायक के 7,070 पद हैं, तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट के 556 पद हैं, कार्यपालक सहायक के 3 पद हैं, ग्राम कचहरी सचिव के 1400 पद हैं और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के 2230 पद हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। अब इसमें से फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्लियर ये करना चाहूंगा कि ये देखिए जितने भी अस्थायी पद हैं और स्थायी पद हैं, ये जो मंत्री है ना, अभी लगातार आपको जितने भी न्यूज देखने को मिलेंगे पेपर के माध्यम से, अगले साल के चुनाव के आचार संहिता से 1 महीने 2 महीने पहले तक बहुत सारे न्यूज देखेंगे, जिसमें आपको न्यूज में ये क्लियर करना है कि बिहार के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी निकल चुकी है, क्या ये वैकेंसियां उसमें शामिल थी या नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूं, ये जो पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव का जो 3525 पद है, ये बिहार एसएससी जो 12,000 इंटरमीडिएट स्तर का फॉर्म आपने ऑलरेडी भर लिया है उसमें ऑलरेडी निकाला जा चुका है। पंचायत सचिव, पंचायत सीरीज आपने देखा होगा जिसमें सचिव जी हैं, वही वाला पोस्ट है पंचायत सचिव का, तो जिसमें आपको 3525 पोस्ट ऑलरेडी बिहार के अंदर भरे जा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो आप देख सकते हैं लेखापाल का जो पोस्ट है 7070 पद लेखापाल के लिए, ये भी ऑलरेडी फिल किए जा चुके हैं। इसके एग्जामिनेशन के बारे में नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको हमारे चैनल पे सारा अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी छोटी वैकेंसियां, 1 सीट 2 सीट या बहुत सारे आपसे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डायरेक्ट हम लोग टेलीग्राम में अपडेट करते हैं, डायरेक्ट आप वहां पे उसको देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, उसमें जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा चीज अपडेट मिस हो जाएगा जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, वीडियो बहुत सारी हमने नहीं बनाई है, बीच में तबीयत का हमारा इशू था, तबीयत खराब हो गई थी, अभी सही हूँ तो वापस से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो सपोर्ट करिए, हमें भी लाइक करिए वीडियो अच्छी लगेगी तो, क्योंकि जो चीज़ें हैं फैक्ट में वो क्लियर कर देता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि लेखापाल का और साथ में पंचायत सचिव का, यानी कि आपको लगभग 7 और 3 10,000 से भी ज़्यादा सीटें, 10,000 से ज़्यादा सीटें जो इसमें थी वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, फॉर्म भरी जा चुकी हैं। तो जो बची जो पोस्ट है वो सच में निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज अधिकारी का जो पोस्ट है ये बीपीएससी के थ्रू निकलेगा, पंचायत सचिव का ऑलरेडी भरा जा चुका है, अंकेक्षक का फ्रेंड्स आपको जल्दी निकल सकता है, निम्न वर्गीय क्लर्क का ऑलरेडी भरा जा चुका है, कार्यालय परिचारी का जो 10th लेवल पे निकलता है, परिचारी का जो पोस्ट होता है ना, ये जो भी परिचारी का पोस्ट आप लोग जानते हैं वो आपको 10th लेवल का पोस्ट होता है। परिचारी की बड़ी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक जिला वाइज ग्रुप डी की वैकेंसी जो बहुत दिनों से नहीं निकली है, 30 से 40 हज़ार वैकेंसी, वो एकदम से आएगी चुनाव से पहले, और उसके लिए आप लोग को तैयार रहना है, क्योंकि वो हर एक ब्लॉक वाइज, हर एक जिले में वो अच्छी खासी वैकेंसी निकलेगी, और उसमें मेरिट के अनुसार भी पहले या फिर इंटरव्यू के अनुसार डायरेक्ट सिलेक्शन होता है परिचारी के पोस्ट पे। और इस विभाग के अंदर परिचारी की बात करें तो केवल 5 बताया गया। परिचारी का मतलब होता है फ्रेंड्स चपरासी कह सकते हैं। परिचारी सुनने में अच्छा लगता है लेकिन है वो चपरासी ही। ठीक है, लेकिन खराब कुछ नहीं होता, सरकारी के अंदर आपको पता ही है कि 15-20 हज़ार की भी नौकरी लग जाए तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेखापाल से आईटी सहायक का ये देख लिया कि ऑलरेडी भरा जा चुका है। अब बच्चा फ्रेंड्स यहाँ पे तकनीकी सहायक का, ये अभी नहीं निकला है। कार्यपालक सहायक, ये फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आपने नाम सुना होगा, कार्यपालक सहायक जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं बहुत सारे विभाग में। तो ये अब पोस्ट खत्म हो चुका है, ये अब बेल्ट्रॉन के थ्रू ही भरा जाता है, बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के थ्रू ही भरा जाता है, तो वो ऑलरेडी वहां से लिया जाएगा। बचा फ्रेंड्स ग्राम कचहरी का और ग्राम कचहरी न्याय मित्र का। ठीक है, तो ये वैकेंसी आ सकती है आपको, और ये अस्थायी पद है। तो अस्थायी पद आपको जहां भी दिखे, तो अस्थायी में फायदा क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि बिना एग्जामिनेशन के सच में बहुत बार डिपार्टमेंट सीधा मेरिट के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी निकाल देती है। तो आप बिल्कुल अब अपना दिल छोटा मत करिएगा कि 10,000 जो पद है वो ऑलरेडी भरा जा चुका है तो हम लोग के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें बची हैं फ्रेंड्स। अगले साल चुनाव से पहले मुझे पता है कि लाखों वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 10 लाख का वादा वो तो पूरा करना है ही, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। लगभग 4 से 5 लाख सीटों पे वैकेंसी ली जा चुकी है, जिसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल है। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पे छोटी भर्तियां, जिसमें 10th क्लास 12th क्लास पास स्टूडेंट के लिए निकलेगी। शिक्षा विभाग के अंदर परिचारी है, हर एक जिले के अंदर हर एक ऑफिस में जो परिचारी का पोस्ट होता है, ग्रुप डी ऑफिस असिस्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं या चपरासी बोलते हैं, उसकी वैकेंसी निकलेगी। सारी अपडेट बिहार की, और साथ में साथ जो मैं सेंट्रल जॉब की अपडेट्स डालता हूं, लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन जरूर देखिए फ्रेंड्स, पूरा डिटेल और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैकेंसी कहीं से निकले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी वैकेंसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है मे भी कहीं उसी में आपका लिखा होगा किस्मत। अगर भरोसा करते हैं किस्मत पे तो वहीं लिखा हो किस्मत। मैं तो भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों में से मुझे पता है कि बहुत सारे लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं। मेहनत पे भरोसा करिए, जब आप जबरदस्त मेहनत करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, क्या मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं या फिर मैं नहीं होने वाला हूं। क्योंकि आदमी जब मेहनत करता है ना तो उसको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। ठीक है, तो वो बिल्ड करिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको ये चीज समझ में आ गया कि जो 11,000 यहाँ पे देखिए 15,610 पद है, इसमें से लगभग 10,000 से जो ऊपर पद है, 11,000 के आसपास जो पद है वो ऑलरेडी भरा जा चुका है, और बाकी जो बचे जो कुछ पद हैं वो निकल सकते हैं, जिसमें से फ्रेंड्स आपको मैंने बताया है कि जितने अस्थायी वाली जो भी वैकेंसी आप देख रहे हैं संविदा वाली, उसमें विभाग स्वयं से मेरिट के अनुसार नौकरी दे सकती है, सीधा आपके 10th 12th क्लास के मार्क्स को जोड़ के उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जितने स्थायी पद हैं इसमें तो भैया बिहार एसएससी, बीपीएससी, बीटीएससी, पुलिस डिपार्टमेंट, सीएसबीसी, ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर एग्जामिनेशन के थ्रू ही, बिना मेहनत के, कोई वहाँ पे जुगाड़ वगाड़ नहीं है,
कुछ भी पैसा दे दो, डूबने का चांस 90% है। सेटिंग वेटिंग की जो बात आप सुनते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से खुल के बताऊंगा कि 5 से 10% सेटिंग होती है, कैसे होती है। उसमें भी फ्रेंड्स पूरा लॉजिकल खेल होता है कि उसको कोई प्रूफ ही ना कर पाए, इस प्रकार से सेटिंग भी होती है। तो उसके बारे में भी आपको जल्दी बताने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को, अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइन और सही अपडेट हर समय आपको बिल्कुल सही तरीके से मिलता रहे। तो मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।